Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke Janab. I hope you guys are keeping yourself well. आज कोई मैच नहीं था, लेकिन lots of controversies are in the air and we have to discuss that. कल क्वालिफायर है बिटवीन पेशावर ज़ुल्मी एंड मुल्तान सुल्तान। जनाब कौन टॉप विकेट टेकर रहा, कौन जो है वो मोस्ट रन स्कोरर रहा। बहुत सारे यहाँ पे जो है ना इंसिडेंट्स भी हुए हैं। अगर हम बात करें इस PSL सीज़न 9 के, हमेशा होते हैं, चाहे वो ओडिया हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो रहा हो, या वो एशिया कप हो, या वो T20 हो, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। इंसान है और वो हम तो जो है वो ख़ता के पुतले हैं। सो ये बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर पैनलिस्ट ऑन द शो। यस, विद मी हियर ऑन द शो आई हैव बीन जॉइंड बाय टू फॉर्मर क्रिकेटर्स। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वेलकम करते हैं मिस्टर सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो आप? आई एम गुड एंड आई लाइक द कलर। ये जो आपने आज को बोल्ड ब्लू पहना है, आई होप कैमरा सही दिखा रहा हो। यस, ये हम एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं ना। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच यू, ये वाला हिसाब है सर। लेकिन मैं तो जेन्युइन करती हूँ ना। अच्छा, नहीं हम भी जेन्युइन करते हैं, ऑल जेन्युइन। सर तो कैसा गुजरा आज का रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। रोज़े जो है ना, हमारे रोज़े सो के गुजरे। नमाज के टाइम उठो, नमाज पढ़ो और फिर लेट जाओ, क्योंकि टीवी का शो लेट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा होता था कि जल्दी आके प्रोग्राम करें। मगर चले, अल्लाह का शुक्र है, रोज़े अच्छे गुजरे। और हमें उनके साथ ज्वाइन किया है समबडी हु इज वेरी ब्लंट। जनाब बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट करते हैं। बिल्कुल वो होता है ना कि आप कभी कभी डरते हैं कुछ चीज़ों से कि नहीं भाई, कुछ चीज़ों के इन्फ्लुएंस लेते हैं, बट आई थिंक दिस फॉर्मर पेसर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 9, you know, he is always sure about what he is saying. वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। ये बताइए, जो माशाल्लाह ये एक चीज़ है, हर एक में नहीं होती कि जो आप महसूस करें, अपना विजन आप बता दें, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कुछ नहीं, है हमेशा से है या अब जाके हुआ है? इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है काफ़ी। ये भी इस सवाल में भी कंट्रोवर्सी है। बाद दफ़ा आपको पूरी अपनी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ती है, और मुझे भी मेरा ख्याल है कि 20-25 साल स्ट्रगल करना पड़ा इसमें। और जितनी मेरी क्रिकेटिंग कैरियर है, मेरा ख्याल है कि वो सब का सब इसी की नज़र हुआ है। अरे असल में क्रिकेट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, मजबूरी आपको बात करनी पड़ती है। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ। और रऊफ, आप तो एमफिल कर रहे हैं क्रिकेट में, राइट? स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन फ्रॉम क्रिकेट फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि स्पोर्ट्स में एमफिल कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है, अपने आप में एक बड़ी प्यारी बात है। रऊफ की ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर के लिए ना पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना इस वक्त, जो हमारा स्ट्रगल कर रहा है फास्ट बॉलिंग एक्शन पे, उनकी इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चूँकि रऊफ ने स्पोर्ट्स में किया हुआ है एमफिल, तो इसको पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करे। हमारा क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना चाहिए कि रऊफ जैसे बंदों की ज़रूरत है इनको। अच्छा, वैसे आई वांट टू सर की बात तो कंटिन्यू करती हूँ। PCB में ऑफ कोर्स मोहसिन साहब इज़ देयर, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ PCB। ये जिस तरह से आप एमफिल कर रहे हैं, और इसके एतबार से आप क्या मशवरा क्या देना चाहते हैं? बिकॉज एक तो आपको बहुत नॉलेज है, प्लस आपका एक तजुर्बा भी रहा है, दोनों चीज़ें हो गई ना। अब मज़ीद आप और पढ़ रहे हैं, कोई एक मशवरा, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उन्होंने रिसेंटली ही संभाला है सारी चीज़ें, तो एक चेंज जो आप चाहें कि आना चाहिए, एक चेंज। देखिए, चेंज मेरा ख्याल है कि ग्रास रूट कल्चर को उनको टोटली चेंज करना पड़ेगा। और जब तक आपका क्लब क्रिकेट का ढांचा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और जो आपका स्कूल क्रिकेट है, उसको आप फ्लॉरिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का ऊपर जो ढांचा है वो लड़खड़ाता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज़ करना वाली चीज़ है, वो नीचे इनको देखना पड़ेगा। क्लब क्रिकेट और जो जितना इनका डिस्ट्रिक्ट और नीचे वाला ढांचा सिटी लेवल का, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सर, अगर ये बात मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि मोहसिन साहब को ही शुड कंसिडर दैट वन थिंग? नहीं, ये रऊफ ने बिल्कुल ठीक बात की है। हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं, वो चीज़ें ठीक करने वाली है। जैसे देखें ना, आज हमेशा ये कहते हैं कि कोचेज़ की सिलेक्शन ठीक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की सिलेक्शन ठीक नहीं होती, और वो जो सिफारशी कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए। और इसीलिए हमारे प्लेयर नीचे से नहीं आते, क्योंकि ऊपर उनको चांस ही नहीं दिया जाता।
तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें हैं सारा, इस पे भी हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे रऊफ़ ने कहा कि नीचे से ग्रास रूट से प्लेयर आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता। जैसे हम शहज़ादा फरहान की बात करते थे, हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में उसकी बात की थी कि वो इतना उसने स्कोर किया था, उसको मौका नहीं मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल मोहसिन साहब आए हैं वो उनको देखनी पड़ेंगी कि उनको ठीक करने की ज़रूरत है। सर वैसे बात पूछूं ऑन लाइटर नोट, मैं नोटिस किया है कि सर को फरहान जो है ना वो शहजादा लगता है, साहिबजादा को हमेशा बोलते हैं शहजादा। तो आपको मतलब उसकी नहीं, उसकी वो है वाकई शहजादा था। उसने जितना स्कोर किया था, देखो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप काउंटी क्रिकेट में चले जाओ, आप काउंटी क्रिकेट में आप देखोगे कि जो बंदा फॉर्म में होता है ना वो उसको खिला देते हैं। वो ये नहीं देखते कि अब इसको 4 साल हम वेट करेंगे। आप देखो, हमेशा नोट करो, जो इन फॉर्म बैट्समैन होता है ना वो उसको खिलाएंगे। तो आपके भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आपको चाहिए कि आपका जो इन फॉर्म बैट्समैन है, जो हम बहुत सारे लोगों के नाम लेते हैं, आप उनको खिलाते नहीं हो। फिर वो जाके दुबई में, शारजा में खेलते हैं, या वो साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके खेलते हैं। तो फिर हम कहते हैं यार काश ये हमने हमारी तरफ से क्यों नहीं खेला। जैसे उस्मान को हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से खेलो। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? वो उसकी रीज़न ये है कि आप उनको मौका ही नहीं देते। वो बेचारे जाके कोई अमेरिका खेल रहा है, कोई किसी मुल्क में खेल रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं। अच्छा, हम जनाब थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा क्योंकि एक आपने डिस्कशन शुरू कर दी आपकी कि मोहसिन साहब को क्या करना चाहिए, क्योंकि नया चेयरमैन आया और काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है दरमियान में लटकी हुई है, तलवार लटकी हुई है, कभी कोई आता है कभी कोई। तो मैं भी इनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लॉन्ग टाइम के लिए ये आएंगे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह सलीम भाई ने बात की, सबसे जो बेस्ट चीज़ इनको करने वाली है वो ये है कि जो हमारा नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जितने भी आप फार्मर किसी भी ग्रेड को बात कर लेंगे या प्लेयर को बात करेंगे या कोचेज़ को बात करेंगे, वो सब पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं या नेशनल एकेडमी के साथ ऊपर वाले लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर पैसा और नीचे पैसा नहीं है, इसलिए नीचे कोई काम नहीं करना चाह रहा। मगर असल ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे वाले ग्रास रूट पे काम करने की, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से जो मैं देख रहा हूँ, कम अज़ कम 1 डिकेड से, कि जो हमारी टेक्निक्स है बहुत ही रॉन्ग डेवलप हो रही हैं। हमारा कोई बैट्समैन आता है वो रॉन्ग टेक्निक के साथ आ जाता है, हमारा कोई बॉलर आता है उसकी टेक्निक रॉन्ग आ जाती है, और उसके बाद फिर इनको साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की ज़रूरत होती है। हम अपना कैप्टन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते, उसको तैयार नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जो कोचेज़ हैं नीचे, जो सिस्टम हमारा पूरा वर्क कर रहा है, वो इतने वेरी वेल एजुकेटेड या वेरी वेल नहीं है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ उनको नहीं आता है। इस वजह से जो हमारा सारे का सारा नीचे वाला ढांचा है वो सफ़र कर रहा है। और जब नीचे से यही प्लेयर जब पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो फिर हमें ये प्रॉब्लम होती है, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी का साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, किसी का मेंटल इशू हो जाता है, किसी की अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से हमें उसको टीम से साइडलाइन करना पड़ता है। तो इसको मेरा ख्याल है कि नीचे से टैकल करने की रऊफ, आई थिंक ये बहुत सीरियस डिस्कशन है और आज चूंकि डिस्कशन शुरू हो चुकी है, मैं चाहूंगी आप हमें अपने मैसेज भेजिए, मैं बनूंगी आपकी आवाज़। विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन, कीप वाचिंग PSL हंगामा। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. It is Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Break पे जाने से पहले we were having a discussion कि भी PCB में क्या-क्या changes आने चाहिए। मोहसिन साहब जो हैं वो one by one of course चीज़ों को देख रहे हैं। So हमारे दोनों पैनलिस्ट they had their take, लेकिन on the other hand पीसीबी की एक डिस्कशन जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही है शेन वॉटसन के साथ, टू बी अपॉइंटेड एज द हेड कोच, लेकिन ही इज़ बीइंग रिलक्टेंट जनाब। अब वो उसमें क्या वजह हो सकती है? शायद एक वजह ये भी हो सकती है फॉर हिम नॉट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। शायद उनको कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान के पीसीबी के अंदर। जब से मैं शोज़ कर रही हूँ तब से मैं भी देख रही हूँ किस तरीके से यानी एक के बाद एक चेयरमैन आता है। एक मैच आपने हारा, 2 मैचेस आपने हारे, टूर्नामेंट आपने हारा, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो एशिया कप है, वो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, दुनिया देखती है वो चीज़। सो एक तो ये चीज़ हो सकती है, और दूसरा मे बी जिस तरीके से मिकी आर्थर को रिमूव किया गया, मे बी दैट हैज़ ऑल्सो गिवन अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो व्हाट इट इज़, हम पूछते हैं अब्दुल रऊफ से। अब्दुल रऊफ जी, मुझे बताइए, ही इज़ अनएबल टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल एट द मोमेंट। अभी तक बातें बीच में है, डील कोई लॉक नहीं हुई है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो उनको रोक रही है? और ये ओवरसीज़ कोचेज़ को अपॉइंट करना, क्या ये एक सही मुस्बत डिसीजन है, या हमें अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को अपॉइंट करना चाहिए?
देखिए इसमें दो चीज़ें आ जाती है कि एक तो रमर्स अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज हुई नहीं कि किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हतमी स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाती कि हमने फलाने को अपॉइंट किया, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। अभी तक बातें चल रही है कि उसको लेके आ रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं, मगर जहाँ तक आपने बात की, एक आर्टिकल लिखा था उसने मिकी आर्थर ने जब उसको सैक किया गया था। अब प्रॉब्लम दोनों जगह पे है। एक तो जो हमारे फार्मर जो क्रिकेट बोर्ड थे, जिस तरह सेठी साहब वगैरह थे, तो उन्होंने जब अपॉइंट किया था इसको मिकी आर्थर को, तो उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका बहुत रॉन्ग था, क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे और ऑनलाइन पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे थे। इस तरीके से दुनिया में कई कोचिंग होती नहीं, और स्पेशली क्रिकेट में, जिसमें शायद सलीम भाई मुझसे एग्री करें कि जब आप एक दूसरे कंट्री में बैठे हों और दूसरे एक पाकिस्तान की यहाँ पे कोचिंग आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको 24 आवर्स यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए और आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना चाहिए, फिर आप कोचिंग कर सकते हैं। अब मिकी आर्थर साहब का सारा ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे हैं जब इनको फारग किया गया ज़का अशरफ के दौर में, लेकिन वो अपनी चीज़ नहीं देख रहे। एक तो उन्होंने एशिया कप पाकिस्तान आ रहा, फिर वर्ल्ड कप आ रहा पाकिस्तान, और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ के कोचिंग कर रहे थे और उनसे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था। उसके बाद अब जब इन पाकिस्तानी कोचेज़ का क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी कोचेज़ का ये मसला है कि पिछले 20-25 साल से हमने करोड़ों रुपया लगा दिया पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी ने कोच बनाने में। अब यहाँ पे 4 बंदों का होल्डर है और वो चारों मेरा ख्याल है कि एक ही किसी क्लब के थे, और वो एक दूसरे को शेल्टर देते रहे, एक दूसरे को अपॉइंट करते रहे, अपने जो दोस्त थे उनको ही प्रमोट करते रहे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर मैं गारंटेड कहता हूँ कि अगर मैं उनका कोचिंग टेस्ट लूँ ना, ये जितने इन्होंने कोचेज़ बनाए हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोच लेवल 2 भी पास नहीं कर सकते, और उनसे लेवल 4 करवाया हुआ है। ना वो कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, ना वो कोई और काम कर सकते हैं, ना उनको कोचिंग की बेसिक एजुकेशन का नॉलेज है, ना कोचिंग के रोल्स का पता है, और वो सारे के सारे उनको लेवल 4 पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी ने करवा दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस काबिल नहीं है, लेवल 4 ज़रूर कर दिया मगर इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की कोचिंग कर सकें, तो इसलिए मजबूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फॉरेन कोचेज़ की तरफ देखना पड़ता है। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जिनको सेटल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड ऑल्सो, आपने बहुत अच्छे से डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया, और हम देख रहे हैं अभी, आप देखिए PSL सीजन 9 के जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं पिच रिपोर्ट, यहाँ बैठ के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो वो प्रिडिक्ट करते हैं, जो वो बताते हैं, वो बात सही साबित होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं कि वो गलत हो रही हैं, बट nobody is actually taking any decision and any action on it. Sir, I'll come to you also. जी, आप भी माशाल्लाह से पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रखा होगा, बट ये चीज़ टू अपॉइंट अ फॉर्मर कोच, ये कितनी हद तक आपको एक मुल्क के हिसाब से कितनी ये आपको पॉजिटिव बात लगती है? ये मेरा ख्याल काफ़ी डिटेल से रऊफ़ ने इस पे बता दिया। मज़ीद इस पे बात करना अजीब ही लग रहा है, क्योंकि टोटली उसने पूरे 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया। मेरा ख्याल कई दफ़ा कर चुका है ये एक्सप्लेन इस चीज़ को। बात ये है कि आज एक कंट्रोवर्सी हुई है, जो फ़ाइन हुआ है उसको इफ्तिखार को। असल चीज़ वो है कि उस पर हम थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि कोचों का तो हो गया है, इन्होंने तो देखें अपनी मर्ज़ी से कोच लेके आने हैं, जो उनको गाइड करेगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की बातों से इम्प्रेस हो के कोच लेके आते हैं, जबकि आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पाकिस्तान का कोच लेता कोई? ये तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, इंग्लैंड क्यों नहीं लेता? असल चीज़ ये है कि वो इम्प्रेस नहीं है अभी तक। हम वो ग़ुलामी से बाहर नहीं निकले, वो जो गोरों वाली ग़ुलामी है ना, उससे हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। देखिए आज कंट्रोवर्सी हुई है एक उसकी इफ्तिखार की और जेसन रॉय की। देखें इसमें मैं आपको बताऊं, उसको फ़ाइन किया गया है इफ्तिखार को, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि हालांकि टीवी पे जो नज़र आया इफ्तिखार को इतना ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं था, मगर उसको फ़ाइन फिर भी इफ्तिखार को हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, ये क्रिकेट में क्यों आया था मैच रेफरी। ये हम जब खेला करते थे ना, तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करता था, सबसे ज़्यादा। इवन आप बैटिंग करने जाते थे ना, जो क्लोज फील्डर होते थे वो भी आपको गालियाँ निकाले होते थे। वो बंदे को इतना डिस्टर्ब करते थे कि एक टाइम पे ये आया कि रोज़ लड़ाई होती थी। आपको याद होगा इंडिया के टूर्स में अंपायर्स के साथ हर 5 मिनट के बाद लड़ाई हो रही होती थी। फिर इन्होंने कहा कि यार ये मैच रेफरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। क्रिकेट को जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता है, तो ये इसमें तो रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं।
उसके बाद फिर ये मैच रेफरी को लेके आए कि ताकि ये चीज़ें रुकी जाएं, मगर उसके बावजूद अभी तक देखो रऊफ़, रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। और मेरा ख्याल है जो मुझे नज़र आया है आज के इफ्तिहार की जो फ़ाइन हुआ है, मुझे लगता है वो शायद वहाँ एक्सप्लेन सही नहीं कर सका मैच रेफरी के सामने। जेसन रॉय ने एक्सप्लेन किया है, हालांकि जो ग्राउंड में नज़र आया, मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, हो ऑब्वियसली उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी होंगी ज़रूर रहो, मगर मेरा ख्याल है कि वो एक्सप्लेन सही नहीं कर पाया, क्योंकि ग्राउंड में नज़र नहीं आया कि इतना कि, बल्कि बैट तो वो लेके भागा था उसकी तरफ। सर हाँ, आपकी बात सही है। इनफैक्ट मैं कल बाकी फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख रही थी कि हाउ दे वर क्रिटिसाइजिंग नॉट इफ्तिखार बट जेसन रॉय, कि जेसन रॉय हर टूर्नामेंट में गुस्से में नजर आते हैं। और कल भी वो जिस तरीके से अपने अपना बैट फेंक रहे थे, अपना हेलमेट फेंक रहे थे। सो ये सर की बात बिल्कुल सही है कि ऑन द अदर हैंड इट वाज द जेसन रॉय, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया, जो वीडियो सामने आई जो कि हमने नहीं देखी, आई वुड आस्क माय टीम अगर हमारे पास वो वीडियो है एटलीस्ट हम देख के उससे बात तो कर सकें। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, वापस आएंगे इसे कंटिन्यू करेंगे। You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Thank you जी, I've been getting a lot of your messages. शामिल करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन इस पर डिस्कशन हो रही है किस तरीके से पास में भी इन रिसेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं और फिर कैसे क्रिकेटर्स उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके बोर्ड कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है, आई स्टिल रिमेंबर 1987 में जब पाकिस्तान में फैसलाबाद में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ हो रही थी, तब एक वाक़या हुआ था। उसकी डिटेल क्या है मैं चाहूँगी कि हम डेफिनेटली सलीम साहब से पूछें। हुआ कुछ यूँ था कि इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है माइक गेटिंग, उनका कोई डिबेट शुरू हो, कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था पाकिस्तानी एम्पायर शकूर राना से। बड़ा फेमस वाक़या है, लेकिन हम सुनेंगे ये सलीम साहब की ज़ुबानी। सर क्या हुआ था? आपने देखा था वो सर? नहीं, बट मेरे अब्बा, एवरीबडी, I always heard it. आज आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपकी ज़ुबानी सुनूं और आपसे हम सब सुने। इनफैक्ट आप बहुत छोटी होंगी उस वक्त। सर 1987 में, तब हम दुनिया में भी नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, बताइए ना। देखिए मैच था हमारा फैसलाबाद में, और मुझे याद है मैं बैटिंग कर रहा था उस वक्त और माइक गेटिंग स्लिप में खड़े थे और बॉलिंग कर रहा था। ऑफ स्पिनर था हेमिंग, जॉन एम्ब्री नहीं, दूसरा था एक, वो पुराना एक ऑफ स्पिनर था, उसने बॉलिंग कर रहा था। तो वो हुआ ये कि उसने बॉल की ना, मुझे ऑफ स्पिन बॉल की, तो मैंने शॉट खेला तो वो बीच में गिरा। फील्डर पीछे होता है, तो वो पीछे से ना हाथ हिला रहे थे, तो मैंने देखा कि मेरा कुदरतन वो फील्डर ऊपर खड़ा था, वो पीछे खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये फील्डर कैसे पीछे चला गया, ये तो बड़ा अजीब सी बात हुई है। मैं लकी था कि मैं बच गया, बीच में बॉल गिर गई, मैं तो समझा आउट हो गया। मैंने जाके सामने शकूर राना अंपायरिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको जाके कहा जी ये फील्डर हिला रहे हैं, पीछे से ये मूव कर देते हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है, तो ये नोट कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने बॉल करने के लिए आया, मैं फिर सामने आया ना, तो उसने पीछे से, अगर आप वीडियो अगर पुरानी देखो ना, आपने याद होएगा, वो उसको फील्डर को पीछे कर रहा था यूँ इशारे से। तो शकूर राना ने मैच रोक दिया और उन्होंने उसको कहा कि तुमने चीट किया है, बस इस पे लड़ाई शुरू हो गई। अब माइक गेटिंग ने क्या किया कि टीम बाहर लेके चले गए। कोई आधा घंटा दो घंटे मैच रुका रहा, टीम बाहर लेके चले गए, ग्राउंड से बाहर चली गई टीम। फड्डा हो गया, बड़ा लंबा फड्डा हुआ था वो, उस पर बड़ी अखबारों में, इंग्लैंड में, इधर उधर बड़ा इशू बना था ये कि 2 घंटे के लिए मैच रुका रहा। फिर बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई हुई और मैच शुरू करवाया गया। मगर ये चीज़ें जो है ना, वो उसने किया तो गलत था कि माइक गेटिंग, अगर आप देखें ना, आप बैट्समैन को तो यही पता है कि ये फील्डर इधर खड़ा है, और जब आप हिट, ऑब्वियसली आपको जब शॉर्ट पिच बॉल मिलेगी तो आप ऊंची हिट मारेंगे कि यार ऊपर से जाए, तो जब फील्डर पीछे होएगा तो आप आउट होगे। तो ये था, तो उसने गलत जो भी किया था माइक गेटिंग ने, तो उस पर कसूरवार, फिर वही बात जैसे हमारा इफ्तिहार कसूरवार ठहराया गया है
कि उसमें भी शकूर राना को बड़ी उस पर क्रिटिसाइज़ किया गया, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में भी, कि जी मैच रुक गया। और ये ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल हमारे इल्ज़ाम एंड में लगता पाकिस्तानी प्लेयर पे ही है। जैसे आज इफ्तार बेचारा फंस गया है कि नज़र बज़ाहिर ये आ रहा था कि उसने रॉय ने किया गलत। तो सर आई हर्ड के अखबारों में ये भी था कि उन्होंने अपोलॉजी का भी डिमांड की थी कि अंपायर शुड मेक एन अपोलॉजी टू मी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया था, जो कि सामने नज़र आ रहा था, वीडियो दिखाई गई थी कि वो हाथ से इशारा कर रहे हैं फील्डर को कि पीछे हो जाओ, इस तरह इशारा था। उसके बावजूद गोरे चूँकि इतने स्ट्रॉन्ग थे, क्रिकेट ही उनकी थी जैसे अब इंडिया की है, वैसे उस वक़्त इंग्लैंड की थी, तो उन्होंने बड़ी डिमांड की थी और बड़ा प्रेशर डाला था कि इनको दोबारा अंपायरिंग ना करने दी जाए। वो तो खैर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया कि उनको अंपायरिंग फिर भी उन्होंने की, मगर ये था कि उनका तो कैरियर ख़त्म करना चाह रहे थे कि इनको अब आइंदा ना हम देखें। सर लेकिन बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, उनकी नॉलेज के लिए अगर आप बता दें कि इसका रूल है क्या, होता क्या है असल में? देखिए गलती तो उसकी थी, आप फील्डर को मूव तो नहीं कर सकते अनलेस के बॉल हो जाए, तो उसके बाद अगर वो भाग के मूव हो सकता है। आप ड्यूरिंग द बॉलिंग अगर कोई बॉलर बॉल करने आ रहा है तो आप इशारा करके अपनी जगह से आप हिल नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि आप एक बॉलर बॉल करने आए और आप भाग के पीछे जाना शुरू हो जाएं, वो गलत है। वो तो आप फिर चीट कर रहे हो ना किसी टीम के साथ भी। तो एक्चुअली उन्होंने किया तो गलत था कि वो बॉल होने से पहले जब बॉलर करने आ रहा है और वो पीछे भाग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो बैटिंग की बहुत बड़ी गलती थी। बट हमेशा ये हिस्ट्री में भी हो चुका है कि जो ओवरसीज़ प्लेयर होते हैं वो बच जाते हैं, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, चाहे प्लेयर्स हों या वो अंपायर हों, वो जो है ना वो बस मंजिल आम पे कोई डिस्कशन होती है तो फिर उनकी होती है। टाइम है हमारे पास, बिकॉज आई हैव अनदर क्वेश्चन। हमें काफ़ी लोग, अच्छा ब्रेक पे जाना है, मेरी सॉरी आप अपना मैसेज भेजें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो हमारे शो पे इग्नोर किए जाएं। यू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन सारा बलोच ऑफिशियल, व्हिच इज माय इंस्टाग्राम। यू कैन सेंड अस मैसेजेस ऑन 24 न्यूज़ एज वेल। हम आते हैं ब्रेक के बाद और आपकी करते हैं मैसेजेस शामिल। You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and Refresh by Coke. जनाब एक न्यूज़ है जो कि हमने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से। बाबर आजम व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक चीज़ बड़ी लाउड एंड क्लियर कही है कि देखिए जी, ये जो न्यूजीलैंड में हम जो भी खेल के आए हैं, इनफैक्ट हार के ही आए हैं, तो मेरा वन डाउन आना इट वाज नॉट माय डिसीजन, लेकिन ऑफ कोर्स मुल्क के लिए खेलना होता है। तो जो भी आपका कैप्टन कहता है, जो भी टीम कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम उसको सुनते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। गेम हमारी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स आवर फोकस। लेकिन ही हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट। और अगेन उनकी चाहत है कि वो जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, उससे पहले भी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ यहाँ पे आएगी, उनकी चाहत है कि ओपनिंग पेयर में वो हों, और साथ में रिजवान की भी चाहत है कि ओपनिंग पेयर में ये दोनों होने चाहिए। आई कम टू यू, व्हाट डू यू थिंक? एक तरफ ये बात हो रही है जो बड़ी लाउड एंड क्लियर बाबर ने कही है, और दूसरी जानिब सर लोग बात कर रहे हैं, कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि साइम और बाबर जो है वो अपनी टीम को जितवा रहे हैं। किस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, इनकी पार्टनरशिप की वजह से पेशावर ज़ल्मी ने बाउंस बैक की है। सो अब मैं चाहूँगी कि आप दोनों इसमें टेक दें, बिकॉज ओपनिंग पेयर क्या होगा, सबकी नज़रें हैं इस पर। देखिए, बात अगर बाबर आजम की है तो मेरा ख्याल है कि हम बाबर आजम को बिल्कुल वेट ही देंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसने 25,000 प्रोफेशनल रन्स किए हों, तो आप उसको कैसे उसको इग्नोर किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर मिस्टेक है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जिससे हम पूछ सकें कि इसको क्यों आपने नीचे लाए थे एक ओपनिंग पोजीशन पे, क्योंकि 51 टाइम्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपन कर चुके थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो शॉर्ट फार्मेट था उसमें सबसे सक्सेसफुल प्लेयर यही था। तो आपने उन दोनों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। एक तरफ बाबर आजम इंटरव्यू देकर कह रहा है कि मुझसे नहीं पूछा गया और मैं नंबर ओपन पे खेलना चाह रहा था और मुझे ज़बरदस्ती नंबर 3 पे किया गया। तो इसमें अब मुझे बताएं कि किससे पूछे? मोहम्मद हफीज़ से पूछे, वो तो उसको निकाल दिया गया। जो वो कोचिंग स्टाफ साथ लेकर गया था उसको भी निकाल दिया गया। मोहम्मद हफीज़ को किसने अपॉइंट किया था? ज़का अशरफ से पूछें, वो भी चला गया अब घर। मसलन ये है कि आप यहाँ पर सवाल किसी से नहीं पूछ सकता। उसके बाद जो रिजवान है, जो उसका सेकंड पेयर है,
उसी जिसका हवाला दे रहा बाबर आजम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की ये T20 सीरीज़ का, उसके 4 मैचेस में रिजवान ने साइम अयूब के साथ ओपन की। चौथा मैच जब पाकिस्तान आ रहा तो उसके बाद रिजवान ने क्राइस्टचर्च पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें रिजवान ने कहा जी कि मैं साइम अयूब के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बाबर आजम के साथ कंफर्टेबल था, अगर मुझे बाबर आजम के साथ ही मौका मिलता तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर होते। इसका मतलब है कि जो इनडिसेंट है या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिजवान ने वहाँ पर ही शो कर दिया था ड्यूरिंग द सीरीज़। तो इसमें अब हमारे पास मसला ये है कि हम अब किसी से पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड भी चेंज हो चुका है, आपका हेड कोच भी चेंज हो चुका है, डायरेक्टर भी चेंज हो चुका है, तो कोई चीज़ ऐसी सामने है नहीं जिससे बंदा ये क्वेश्चन पूछ सके, मगर क्वेश्चन ये वैलिड है। सर व्हाट वुड यू ऐड ऑन इट? एक और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये भी कहना है, एक तो ये आपका जाविया है कि ओपनिंग पेयर उनका होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे क्रिकेटर जो कहते हैं कि देखिए अगर साइम आके खेलता है मोहम्मद रिजवान के साथ या कोई और खेलता है और अगर 1 डाउन में बाबर आते हैं तो एक ना डेप्थ मिल जाएगी, बिकॉज हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो स्ट्रगल करता है, तो शायद वो एक अच्छा बाबर सेट करके दे दे उनको। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वैसे ये कौन से क्रिकेटर हैं जो कह रहे हैं? सर जलालुद्दीन साहब। I just mentioned him, sorry, yeah. देखें बात ये है कि जितना बड़ा बाबर आजम प्लेयर है ना, ये अगर वो ये कह रहा है ना कि मेरी मर्ज़ी से मुझे ओपन नहीं करवाई गई, तो ये मैं समझता हूँ गलत है। वो जितना बड़ा उसका नाम है, पाकिस्तान टीम उसके बगैर ग्राउंड से बाहर नहीं आ सकती, और उसको अपनी बात अगर वो ये नहीं मनवा सकता तो फिर वो बाकी चीज़ें कैसे मनवाएगा? देखें वो पाकिस्तान का वाहद प्लेयर है जो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसको अगर कोई चीज़ मनवानी है, या रिजवान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जो कि नहीं कर सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट में है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ की बात क्रिकेट की लीक नहीं कर सकते। अगर उसने की है तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं एक्शन लिया? सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड कसूरवार है कि एक बंदा कर ही नहीं सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने क्रिकेट के बारे में, कि हमारी स्पेशली टीम के बारे में, कि जी मुझे इस नंबर पे नहीं भिजवाया गया। ये आप टीम मीटिंग में तो कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकते आप। सबसे पहले तो वहाँ पकड़ना चाहिए था। दूसरी बात, बाबर आजम या रिजवान अगर वो चाहें कि हमने ओपन करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आपका चेयरमैन भी रोक सकता है, क्योंकि वो आपके 2 वाहद प्लेयर हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस वक्त टीम में, उसके बगैर टीम बनती नहीं। अगर वो रिफ्यूज़ कर दे, मैं नहीं खेलता, मैं अनफिट हो जाएँ, तो क्या होगा? बात यह है कि यहाँ थी लागतबाजी। जो हफीज़ चाह रहा था कि उसको तोड़ना चाह रहा था, जबकि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जी मैंने इनको ओपन करने नहीं दी, मैंने इनका तोड़ा, ये कि एक ओपन ना करें। ये चीज़ जो है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखें नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। आपको बाबर आजम और रिजवान सबसे अच्छा, जितनी भी उन्होंने पार्टनरशिप की एज ओपनर, सबसे अच्छा पार्टनरशिप उनकी रही है अभी तक। बाकी आप उठा के देख लें, जितने भी आपने चेंजेस किए हैं उसमें फ़ख्र ज़रूर आता था कि वो एक वाहद प्लेयर था जो आपको मैच जितवाता था बीच में आके, वो बहुत तेज़ खेलता है, उस पर आप चांस ले सकते थे। बाकी जितने साइम शाइम हारस सूरस, ये कोई प्लेयर, ये वो प्लेयर नहीं है जो आपको लंबा स्कोर करके दें। तो इसलिए बाबर आजम, अगर बाबर आजम ने ओपन करनी है, मुझे बात कंप्लीट करने दें 1 मिनट, अगर बाबर आजम ने ओपन करनी है तो वो करेगा, या रिजवान ने करनी है, उनको डिक्टेट करना चाहिए कि हम कंफर्टेबल इस पे नहीं है, हम ओपन करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। आई थिंक इट्स एक डिस्कशन है जो अभी शुरू हो चुकी है, कल भी हम आएंगे और इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग 24 न्यूज़ बिकॉज वी हैव टू रैप अप द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खेल के हम सरदार